जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। आज हम इंटरजेक्शन पढ़ेंगे। INTERJECTION इंटरजेक्शन यानी कि विस्मय, बोधन, अव्यय या शब्द। INTERJECTION इंटरजेक्शन is a word which is used to show some sudden feeling or emotion of सरप्राइज। हिंदी में इसकी परिभाषा आश्चर्य का भाव प्रकट करने वाले शब्दों या वाक्यों को हम INTERJECTION इंटरजेक्शन यानी कि विस्मय, बोधन, अव्यय कहते हैं। ऐसे वाक्यों के अंत में विस्मय बोधन, विस्मय बोधक चिन्ह लगा होता है। कुछ उदाहरण देते हैं। पहला HURRAH, हुर्रा, ALAS अल्लाह, HELLO हेलो। इनके कुछ उदाहरण लिखते हैं। ये इंटरजेक्शन शब्द हुए। हुर्रा, अल्लाह, हेलो। हुर्रा का मीनिंग लिख लेते हैं। हुर्रा, यू हैव won the मैच। अल्लाह शोक या दुख प्रकट करने के लिए किया जाता है इसका प्रयोग। तो अल्लाह यू हैव लॉस्ट द मैच। हेलो, हेलो का प्रयोग
भी आश्चर्य व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा एक है ओ एच ओ। प्यारे विद्यार्थियों, हम इंटरजेक्शन पढ़ रहे हैं, INTERJECTION इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन को हिंदी के अंदर विस्मय बोधन अव्यय कहते हैं। INTERJECTION इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन is a word which is used to show some sudden feeling or emotion of surprise। कहने का मतलब आश्चर्य का भाव प्रकट करने वाले शब्दों या वाक्यों को या उपवाक्यों को हम इंटरजेक्शन या विस्मय बोधन अव्यय कहते हैं। और ऐसे वाक्यों या शब्दों के ऐसे शब्दों के अंत में विस्मय बोधक चिन्ह, ये वाला चिन्ह अवश्य ही लगा होता है। जैसे कि हमने लिखा है HURRAH, हुर्रा। यू हैव won the मैच, अरे तुम मैच जीत गए। यानी कि हो सकता है कि कोई मैच हम हारने ही वाले थे और अचानक ही उसका जो रिजल्ट है, परिणाम है, वो जीत के अंदर आ गया। तो हमें बड़ा सरप्राइज हुआ, बड़ा आश्चर्य हुआ और हमने कहा अरे तुम तो मैच जीत गए। उसी प्रकार से अल्लाह शोक या दुख प्रकट करने के लिए, जैसे कि अल्लाह यू हैव लॉस्ट द मैच, अरे तुम तो मैच हार गए। यानी कि तुमने तो मैच खो दिया, यानी कि तुम जीतने वाले थे, कैसे हार गए। तो आश्चर्य वाली बात हो गई यहाँ पर। उसके बाद में हेलो, हेलो के अंदर जैसे कोई रास्ते हम चल रहे हैं और हमने कहा हेलो हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। इसके अलावा ओ का प्रयोग इट इज TERRIBLE, टेरिएबल। इसके अलावा ब्रेवो, BRAVO, ब्रेवो। डिड यू डू दिस, WHAT, what, BEAUTIFUL, beautiful, HOUSE, house, is this। यहाँ पे विद्यार्थियों अरे इट इज टेरिएबल, जैसे कि अचानक ही मुझे कोई मेरा कार्य था और वो ऐसा ही दिखाई दिया कि ये तो भयानक है, या फिर कोई दृश्य मैंने देखा और देखने के बाद मैं चौंक गया और मैंने कहा अरे इट इज टेरिएबल, ये काफी भयानक है। उसी प्रकार से ब्रेव, ये बहादुरी व्यक्त करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जैसे ब्रेव, डिड यू डू दिस, क्या तुमने ये कर लिया। यानी जब कोई कार्य हो जाता है और होने के बाद में हमें आश्चर्य होता है तो हम सामने वाले व्यक्ति को पूछते हैं कि अरे तुमने ये कार्य कर लिया, तो उसके लिए हम ब्रेव का प्रयोग करते हैं। और उसके बाद में ये वाले जो उदाहरण थे, यहां तक के सभी उदाहरणों के अंदर हमने एक शब्द, इंटरजेक्शन शब्द को हमने काम में लिया है। जैसे हुर्रा, अल्लाह, हेलो, ओ, ब्रेव। लेकिन ये जो अंतिम उदाहरण है इसके अंदर हमने पूरा का पूरा वाक्य लिखा है और यहाँ पर हमने WH शब्द को काम में लिया है। जैसे कि व्हाट ए ब्यूटीफुल हाउस इज दिस। जब मैं रास्ते जा रहा था तो मेरे नजर एक अच्छे मकान पे पड़ी और देखने के बाद मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और मेरे मन के अंदर उस मकान के प्रति भावनाएं उत्पन्न हुई और मैंने कहा व्हाट ए ब्यूटीफुल हाउस इज दिस, कितना सुंदर मकान है। यानी कि मैंने अपना आश्चर्य प्रकट करने के लिए व्हाट ए ब्यूटीफुल हाउस इज दिस, ये वाला वाक्य या ये शब्द मेरे मुंह से निकाले मैंने। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने इंटरजेक्शन पढ़ा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।